तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं जॉर्डन को और अभी मैं हूँ यहाँ पे नुएबा पोर्ट पे। हम ये जर्नी शिप से कर रहे हैं। ये बोट है एबी मैरीटाइम की और ये हमारे हबीब, मैं हबीब कुल्लू तमाम। My name is Kais Jordan. Kais from Jordan. कुल्लू तमाम। Welcome to Dr. Beautiful Jordan. Welcome to house. Welcome to Amman. तमाम शुक्रान। तो अभी हम जॉर्डन जा रहे हैं यार, लेकिन ये जो बोट से जा रहे हैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। लेकिन इतनी प्रॉब्लम तो मुझे किसी भी इमिग्रेशन प्रॉब्लम नहीं बोल सकते, बट हाँ टाइम बहुत लगा, बहुत ज़्यादा चेकिंग हुए। इतना मुझे आज तक किसी भी इमिग्रेशन पोर्ट पे नहीं हुआ है। बट हाँ ये मेरा फर्स्ट टाइम है। मैं इंटरनेशनल बॉर्डर्स वाया सी क्रॉस कर रहा हूँ और यहाँ पे आई थिंक इंडियंस नहीं आते हैं, मे बी वाया सी नहीं जाते, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे व्लॉग वगैरह ढूंढा, एक भी व्लॉग मुझे नहीं मिला जहाँ पे इंडियंस ने सी से वाया सी रूट इजिप्ट टू जॉर्डन बाउंड्री क्रॉस किया हो। तो इस वजह से जो है सो प्रॉब्लम हुई। थोड़ी प्रॉब्लम नहीं बोल सकते, बस उनकी बेसिक फॉर्मेलिटी थी। लाइक पहले उन्होंने अपने एंड से सब कुछ चेक किया, उसके बाद ये जो बोट है ये शायद जॉर्डनियन कंपनी की है, क्योंकि ऊपर जो झंडा नहीं, वो झंडा तो इजिप्ट का है। ओके, जॉर्डन का भी एक झंडा था, तो पता नहीं कहाँ की कंपनी है जो भी हो, बट इस बोट पे हमेशा जॉर्डनियन पुलिस रहती है, जॉर्डनियन अथॉरिटीज़ रहते हैं। तो वो पहले ही इजिप्ट की जो अथॉरिटीज़ है वो पहले ही वेरीफाई करती है। तब तक आपका स्टैंप लगाती नहीं है जब तक कि वो पूरा वेरीफाई ना कर ले कि जॉर्डन आपको एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं। तो ये एक अच्छी चीज़ है, अदरवाइज़ आपको बीच में नहीं छोड़ेंगे। सो दिस इज़ अ गुड थिंग। जैसे रशिया और जॉर्जिया में जा रहा था तो रशिया वालों ने कुछ भी चेक नहीं किया, उन्होंने बस स्टैंप लगा दिया और वीज़ा वगैरह कुछ चेक ही नहीं किया जॉर्जिया का। बट यहाँ पे सब कुछ चेक किया है। और मेन कैसा है कि जॉर्डन में हमें वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो उसने होटल बुकिंग मांगा, मैंने होटल बुकिंग इमीडिएटली करके उसको दिखा दिया। होटल बुकिंग, दूसरा क्या बोलते हैं अपना जॉर्डन पास भी मैंने दिखाया, क्योंकि वो वीज़ा मांग रहा था। मैंने बोला जॉर्डन पास है मेरे पास, मेरे को वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, फ़ीस भी पेड है। उसके बाद रिटर्न टिकट भी मांगा, मैंने रिटर्न टिकट भी दिखाया। और तो कुछ नहीं, इतना मांगा। बट पता नहीं अचानक से लाइक जब जैसे मैंने बोला कि लाइक इंडिया में मेरा क्लिनिक है खुद का, तो उसके बाद सब नॉर्मल हो गया। उससे पहले बहुत चेक कर रहा था। मैंने इतना बताने के बाद तुरंत बोला ठीक है ओके जाओ। मतलब पहले मुझे उधर जो वहाँ पे इमिग्रेशन पॉइंट है इजिप्ट का, तो वहाँ से मुझे शिप में लेके आया, क्योंकि शिप में जो है सो जॉर्डन के अथॉरिटीज़ होते हैं। तो शिप में लाया, फिर ये सब डॉक्यूमेंट वगैरह चेक कर रहा है। फिर जैसे ही बोला कि ऐसा तुरंत बोला ओके डन। फिर मेरे को वापस भेज दिया उधर, स्टैंप मारा और फिर वापस इधर डन। सो अभी फाइनली जॉर्डन हम जा रहे हैं। यहाँ से बोट से 3-4 घंटे लगेंगे करीब अकाबा पोर्ट। अकाबा के बाद हमें जाना है पेट्रा, और पेट्रा के बाद जाएंगे अमान, और फिर अमान से वापस इंडिया। ये बंदा मुझे मिल गया था। ये बंदा जो है जहाँ से मैं टिकट खरीद रहा था वहीं मिला था। इसके पास पैसे नहीं थे, पता नहीं इजिप्ट में यार लूटते इतना है, पैसे ख़त्म हो जाते हैं। इसको भी बहुत लूटा है लोगों ने, मेरे को भी लूटा है। मैं उस पर अलग से वीडियो बनाऊँगा। मतलब मेरा बहुत ज़्यादा नहीं गया, बट हाँ गया फिर भी अच्छा खासा। तो ये इसके पास पैसे ख़त्म हो गए थे। अब ये बोल रहा था कि तू मेरे को इधर दे दे $30, मैं तेरे को जॉर्डन में दे दूँगा। अभी भरोसा तो नहीं कर सकते, बट फाइनली रिस्क ले करके कर लिया भरोसा। बंदा भरोसे के लायक निकला है, क्योंकि इसने मेरी मदद भी की, मेरे साथ रहा पूरे प्रोसेस में, मेरा वेट करता रहा। और मेन कैसा है कि ये जो बोट है ना, यहाँ पे आपको टाइम का प्रॉब्लम नहीं है। मतलब जब तक आपका इमिग्रेशन कंप्लीट नहीं होगा तब तक ये लोग भी वेट करते हैं बोट वाले, क्योंकि जॉर्डन पुलिस अंदर है तो वो वेरीफाई करेंगे, उसके बाद ही बोट निकलेगी। तो वही है बस। बाकी अभी आपको मैं आगे बताता हूँ जॉर्डन पहुँचने के बाद। और जो वीज़ा नहीं लिया मैंने, वीज़ा की जगह जो जॉर्डन पास लिया, उसमें मेरा पेट्रा का टूर इंक्लूडेड है। काफ़ी सारे टूर इंक्लूडेड है, पेट्रा का एक बार का है, बाकी जगह भी एक बार ही रहेगा ऑब्वियसली। और उसकी जो प्राइस पड़ी वो 70 जॉर्डेनियन दिरहम, जो कि करीब दिनार, जो कि करीब 8,500 के अराउंड बनता है। तो आपको बताता हूँ और आगे, तब तक के लिए बाय बाय। तो दोस्तों अभी जो है हम आधे रास्ते में हैं, और वो जो पहाड़ दिख रहा है वो सऊदी अरेबिया है, और इस साइड अभी तो मैं दिखा नहीं सकता, बट इस साइड इजिप्ट है। अभी देखो मैप में आपको दिखेगा, एक तरफ इजिप्ट और एक सऊदी, वो सऊदी है। और सऊदी क्रॉस जैसे ही होगा फिर चालू हो जाएगा हमारा जॉर्डन, फिर हम अकाबा जाएंगे। अकाबा में जो है, अकाबा से तीनों देश दिखता है, इज़राइल, सऊदी और इजिप्ट, पास में तीनों का बॉर्डर। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं अकाबा। पता नहीं कैमरा ऐसे क्यों काम कर रहा है, कहीं इज़राइल ने कुछ टेक्नोलॉजी तो नहीं लगा रखा है कि कैमरा यहाँ काम ना करे। एक बार फ़ोन का कैमरा
थोड़ा देखते हैं यूज़ करके कैसा काम कर रहा है। फ़ोन में तो स्टेबल है ना। तो दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं जॉर्डन के अकाबा शहर में, और यहाँ पे यार इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था वहाँ पे, मतलब बहुत टाइम लगा। हमारे साथ कार्दिश भाई है, इसलिए जो है सो काम हो गया, इसने अपने रिस्क पे मतलब अपना डाला। काइस हुदैवा यस कुल्लू तमाम पहले तो मैम तो अभी जो है सो खाना वाना खाया हमने यार। इमिग्रेशन मतलब उन्होंने बोला वीज़ा लगता है अगर अकेले हो तो, बट मैंने बोला कि ये जो अपना जॉर्डन पास होता है उस वो पे करो तो वीज़ा नहीं लगता। उसने बोला कि वो अगर तुम अकेले हो तो लगेगा, या फिर अथॉरिटी मतलब मिनिस्ट्री को मेल करो, मेल करके परमिशन लो। बट वो सब तो हो नहीं पाया, पता नहीं कैसे क्या हुआ, इन लोगों ने आपस में जो बात किया फाइनली उसने कुछ आधा पौना घंटे के बाद दे दिया। तो मैं ये कहूँगा अगर आप आना चाहते हो इधर तो आप ये लेके आओ, वीज़ा लेके आओ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और अभी हम आए हैं यहाँ पे सबसे हाईएस्ट फ्लैग पोस्ट, कुछ वर्ल्ड में इसका कुछ तो नंबर है हाईएस्ट फ्लैग पोस्ट के मामले में, लाइक हाइट के मामले में पता नहीं कितना है, पर जो भी है ठीक है। और यहाँ से फिर प्रोबेबली जाएंगे हम वादी रम या वादी मूसा में से कुछ तो एक है, जो यहाँ से अकाबा से 44 किलोमीटर है। नो उर्दून अना मालूम गुड। तो ये दुनिया का कुछ कितने नंबर पे एग्जैक्टली नहीं पता, बट हाईएस्ट फ्लैग इसमें आता है पोस्ट में। तो अभी फिर ओके, फिर यहाँ से जाएंगे हम वहाँ वादी मूसा या वादी रम, फिर आपको आगे बताते हैं। देखो अभी हम आ गए समुद्र के पास, पानी इतना क्रिस्टल क्लियर है, और रात को भी देखो आप कितना खूबसूरत दिख रहा है। लोग मछली मारने की कोशिश कर रहे हैं, मछली पकड़ने की। होटल किंग अब्दुल्ला। ओके किंग अब्दुल्ला होटल किंग। ओके चौक होटल। दोस्तों वो है एलात शहर, वो जो दिख रहा है सऊदी अरब और वहाँ अभी अंधेरा है तो दिख नहीं रहा। सऊदी अरब है, मस्र, और वो जो आपको उधर लाइट दिख रहा है वो है मिस्र, इजिप्ट। और हम अभी खड़े हैं जॉर्डन अकाबा। तो यहाँ से आपको 4 कंट्री एक साथ दिख रहा है। इज़राइल जा नहीं सकते हो, वो जो वाइट आपको अगर शायद दिख रहा हो बीच में, उसके बियॉन्ड आप क्रॉस नहीं कर सकते, गोली मार दी जाएगी। मतलब इज़राइल का बाउंड्री वहाँ से शुरू हो जाता है। तो काफ़ी सही है यार, यहाँ से इज़राइल देखने को मिल गया वहाँ। और लेकिन यहाँ के जो लोग हैं इतने भोले हैं कि ये मानते नहीं हैं कि वो इज़राइल है, कहते हैं फ़लस्तीन है। अब क्या बताएं इन लोगों को, ये मान ही नहीं रहे तो वही है। हाँ तो दोस्तों घूमते घूमते इधर लेके आए हैं। ये जो मेरे को जो बंदा मिला था उधर जॉर्डन वाला, काफ़ी मदद किया यार उसने मेरी, मतलब काफ़ी इजी हुआ उसकी वजह से जो भी है चीज़ें। तो अगर आपको कोई जॉर्डन वाला मिलेगा तो ही वो रिस्क लेना आने का, अदरवाइज़ मत लेना। अभी हम जा रहे हैं इधर। हाँ ओके या वाह वल्लाही। तो दोस्तों अभी हमने कार रेंट कर लिया है, ये हमारी कार है। ये जो है पड़ा है कुछ 65 जेडी में 48 घंटे के लिए, मतलब 2 दिन। गुड। तो अभी हम सब कुछ कार से ही घूमेंगे। यस विद ड्राइवर ये अपना बंदा चलाता भी है। तो अभी पूरा सब कुछ इसी से घूम लेंगे। आई थिंक ये सस्ता पड़ेगा क्योंकि होटल की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी सब। आई थिंक मतलब बाकी आगे पता नहीं कैसा क्या, बट ऐसा सोचा है, देखते हैं तो आपको आगे अपडेट करता हूँ। अभी हम जा रहे हैं वादी रम, डेजर्ट के बीच में, फिर देखते उधर जाके कैसा है। अना हिंदी उर्दनी जॉर्डन हिंदुस्तान हिंदुस्तान हिंदू गुड अमिताभ बच्चन अमजद खान जीनत अमान मोहब्बत मोहम्मद अमीन। हेलो दोस्तों नमस्ते। तो आज हम निकल गए हैं पेट्रा के लिए। रात को हम गए थे वादी रम, राइट? वादी रम yesterday night वादी रम। ओके यस। तो हम कल रात गए थे वादी रम, और वादी रम में हमने स्टार गेजिंग वगैरह किया।
मतलब वहाँ बहुत ब्यूटीफुल है इन चीज़ों के लिए, लेकिन कुछ रिकॉर्ड नहीं कर सकते थे क्योंकि ऑब्वियसली अंधेरा है। और अभी हम पेट्रा में एंटर कर चुके हैं फाइनली, और रात को जो है सो वादी रम वगैरह घूम। जॉर्डन इतना छोटा देश है कि मतलब आराम से कहीं से भी कहीं जाए। अकाबा से अमान मुश्किल से 6 घंटे लगेंगे, 300 किलोमीटर। ये आपको जो दिख रहा है ये सब पेट्रा है। तो रात को हम इसके किसी दोस्त के घर पे रुके थे कहीं पे, सुबह नाश्ता वास्ता किया और फिर निकल गए। तो आज पेट्रा घूम के फिर देखते आगे कहाँ जाएंगे। ये जो है सो पूरा पेट्रा विलेज, सिटी जो भी कह लो, म्यूनिसिपैलिटी, उसका एरिया है। और अभी आपको दिखाता हूँ जो मेन पेट्रा का जो सेंटर है। यार इधर का जो टेम्परेचर है बहुत ही अच्छा वेदर है, लाइक डेजर्ट है पूरा देखो आप, लेकिन वेदर इसका अभी मुंबई से भी अच्छा है, जबकि मुंबई में बारिश हो रही है। यहाँ पे टेम्परेचर 25 है और मुंबई में जो है सो अभी 29-30 के अराउंड है। तो आराम से घूम सकते हैं इस मौसम में भी, इवन दो दिस इज़ अगस्त। गुड। No. No? No. I'm Petra visitor article. no. Visitor center is this. तो फाइनली दोस्तों हमने पेट्रा में एंट्रेंस ले लिया है अभी, और यहाँ से हम जा रहे हैं जो भी घूमने की जगह है पेट्रा, मतलब जो कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर। तो मिलते हैं आपसे आगे। तो दोस्तों फाइनली इस कॉम्प्लेक्स के अंदर हम एंटर कर गए हैं, और ये जो है सो व्यू है। अभी आगे आएगा मेन जो है, अभी काफ़ी यहाँ पे वॉकिंग करना पड़ता है। और यहाँ पे आपको स्कैम ये मिलेगा कि जो पीछे ना घोड़े वाले बहुत हैं, तो घोड़े वाले आपको ये बोलते हैं घोड़ा ले लो, घोड़ा ले लो। पहले शुरू में बोलेंगे 2 दिनार, 4 दिनार, 5 दिनार, फिर उसके थोड़ी देर के बाद बोलते हैं तुमने टिकट बुक किया है क्या, टिकट बुक किया है क्या। फिर तुम बोलोगे हाँ, तो फिर वो कहते हैं कि तुम्हारे टिकट में इंक्लूडेड है, ये फ्री है, फ्री है, फ्री है। तुम घोड़ा पे बैठ के आगे वहाँ जाके तुम्हारा कट जाएगा। तो इसलिए वो स्कैम में मत फंसना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कैम है इस तरह का, तो वो थोड़ा ध्यान रखना। इसका हिस्ट्री कैसा है कि ये जो जगह है ये रेगिस्तान में पूरा, इसको नेबेटियंस ने बसाया था उससे पहले। हालांकि ये 7000 साल पुराना इनहेबिटेड जगह है, मतलब 9,000 साल पहले लोग रहा करते थे, लेकिन बसाया था इसको नेबेटियंस ने। और यहाँ पे इसलिए किंगडम बनाया था कि ये डेजर्ट में है तो लूटपाट कम होगा, सेफ़ रहेगा, कोई आएगा नहीं। और ये उस टाइम पे बहुत पीक पे पहुँचा था डेजर्ट ट्रेड का, मतलब इधर के थोड़ी ट्रेड होता था, तो ट्रेड रूट की वजह से काफ़ी पीक पे पहुँचा था। लेकिन बाद में जैसे जैसे सी ट्रेड बढ़ता गया तो वैसे वैसे जो है इसका डाउनफॉल होता गया। और इधर रिलीजन पे शुरू में तो वही जैसे इजिप्शियंस का था उसी तरह का कुछ नेचुरल रिलीजन था। बाद में रोमन्स ने इसको कैप्चर किया था तो क्रिश्चियनिटी फैला है, फिर बाद में इस्लाम आया। और यहाँ पे लोगों का मानना ये भी है कि जो पेट्रा का जो मेन टेंपल है, एक टेंपल कह लो जो भी, तो कुछ लोगों का ये मानना है कि जो मस्जिद हैं सारे वो इधर के डायरेक्शन में होने चाहिए, ना कि काबा के डायरेक्शन में। मतलब अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हैं, जिसमें मतलब लाइक कुछ मस्जिद थे जो पहले इधर की डायरेक्शन में ही थे, बहुत पुराने वाले पेट्रा वाले जो मेन टेंपल हैं उसके डायरेक्शन में थे। तो है मतलब लोगों का जो है सो अपना अपना मानना है। तो जो है सो ये अपना भाई है, रात को इसी के भाई दोस्त के साथ रुके थे। अभी आज देखते हैं नेक्स्ट कहाँ जाएंगे। यहाँ के बाद वादी मूसा, वादी रम हम गए थे रात, आज I love India. इसके बाद वादी मूसा भी जाएंगे और फिर अमान जाना है। तो मिलते हैं आपसे और आगे दिखाता हूँ आपको। भाई ये पेट्रा जो है बहुत सालों तक, इनके डाउनफॉल के बाद बहुत सालों तक वेस्टर्न्स की नज़रों से बचा रहा था। और 1812 में जाके फ़र्स्ट टाइम ये दुनिया की नज़रों में आया था। एक स्वीडिश या स्विस ट्रैवलर था, उसने इसकी डिस्कवरी की थी। उसके बाद 1978 में इसको UN वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला था। ह्यूमन का जो डेवलपमेंट, ह्यूमन हिस्ट्री के लिए बहुत इम्पोर्टेंट साइट है इसके मामले में। तो दोस्तों फाइनली अभी आ गया है जो मेन मोनेस्ट्री है यहाँ का,
यहाँ से बहुत बेहतरीन व्यू लग रहा है। इसको रोज़ वैली भी बोलते हैं क्योंकि इसका जो कलर है वो रेड मतलब रोज़ कलर का है, इसलिए रोज़ वैली भी इसको बोलते हैं। इसके नीचे में जो है कुछ एंशिएंट सिटी का एंट्रेंस था शायद। उसने बोला कि कुछ टूम्स थे, तो अब पता नहीं, आर्कियोलॉजिस्ट लोग अभी भी यहाँ पे कुछ एक्सकेवेशन कर रहे हैं। उसने बोला टूम्स थे, पता नहीं शायद टूम्स की एंट्री हो सकती है, जैसे इजिप्ट में फ़ैरो के टूम्स में था, और उधर नए टूम्स का एक्सकेवेशन चल रहा है, तो ऐसा ही कुछ बनाया जाएगा। मतलब वो फेंसिंग का ही काम कर रहे हैं, और इधर भी वैसा ही है, कुछ टूम्स का एंट्रेंस है। India. Welcome to Jordan. Welcome to Petra. तो दोस्तों अभी हमने उधर जो देखा वो था ट्रेजरी, वो पेट्रा नहीं था। पेट्रा भी और आगे है, ये अभी हाइकिंग है कुछ देर का, उसके बाद वो पेट्रा आएगा जो एक्चुअल पेट्रा है, विलेज है यस, तो वो आएगा। तो अभी चलिए चलते हैं, हाइकिंग आई थिंक 1 आध घंटे का रहेगा, करते हैं। अगर आप देखोगे तो उधर भी आपको कुछ एकदम फाइन स्ट्रक्चर जैसा दिख रहा है, मतलब एंशिएंट नेबेटियंस थे। हालांकि इसकी जो ये जो पेट्रा का जो ट्रेजरी है वो तो 2000 साल पुराना ही है, वन बिफोर क्राइस्ट में बनाया गया, वन आफ्टर क्राइस्ट में बनाया गया शायद। तो बट ऊपर भी आपको दिखेगा कि कुछ तो था, और ये केव जैसे स्ट्रक्चर्स तो दिख ही रहे हैं, तो मतलब काफ़ी डेवलप्ड रहा होगा एक समय पर ये एरिया। जब इतना ऊपर अगर कोई स्टोन पर बना सकता है तो डेफिनेटली ये काफ़ी डेवलप्ड रहा होगा, नो डाउट। और ये जो आपको जैसा दिख रहा है ओपन एयर थिएटर जैसा दिख रहा है, OAT CD जैसा जो दिख रहा है, मतलब काफ़ी ऑब्वियसली डेवलप्ड रहे होंगे यार ये लोग। और अभी मुझे जो उसने बताया, आर्कियोलॉजिस्ट से मैं मिला था, इधर आर्कियोलॉजिस्ट जो एक्सकेवेशन कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो टूम्ब मिले हैं काफ़ी, वो ज़ोरेस्ट्रियंस के टूम्ब के टाइप के मिले हैं। तो मतलब ज़ोरेस्ट्रियंस जो मे बी हो सकता है कि यहाँ की जो रिलीजन थी वो ज़ोरेस्ट्रियन से इन्फ्लुएंस्ड हो पहले, ऐसा कुछ हो सकता है। जैसे ज़ोरेस्ट्रियंस का होता है ओपन में बॉडी को रख देते हैं किसी भी हाइट पे, और फिर नेचुरल डेथ की तरह। तो मैंने उसको पूछा भी कि हो सकता है कि डेथ हो गई हो, ऐसे किसी की युद्ध हुआ हो, कैसे भी। बोला नहीं वो पूरा उसी का इंडिकेशन था, सारे प्रूफ्स मिले थे जो कि यही बताते हैं कि वो एंशिएंट ज़ोरेस्ट्रियंस के ही पद्धति से उनकी बरियल्स थी। तो बट ये देखो यार, ये पूरा एग्जैक्टली OAT जैसा लग रहा है, और आई थिंक ये ओपन एयर थिएटर ही रहा होगा। कुछ तो परफॉर्मेंस वगैरह मतलब उस टाइम भी हुआ करते होंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है पेट्रा की, मुझे इजिप्ट से ज़्यादा फैसिनेटिंग पेट्रा लगा है देखा जाए तो। हालांकि दूसरा रीज़न ये भी है कि इजिप्ट में गर्मी बहुत थी, पेट्रा में गर्मी नहीं है कुछ, एकदम परफेक्ट सीज़न है, आप आराम से आ सकते हो, घूम सकते हो, बहुत ही परफेक्ट है। इधर देखो, आपको अगर दिख रहा होगा उतने हाइट पे भी बनाए गए हैं लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, स्ट्रक्चर के रिमेनेंट्स अभी भी दिख रहे हैं, तो काफ़ी यार बहुत इंटरेस्टिंग है। 1 JD में 12 मिलेगा, वाह ओके ठीक है, सस्ता है, बट आई थिंक वो प्लास्टिक का रहेगा डेफिनेटली। तो दोस्तों कुछ 2 घंटे की ट्रैक करने के बाद हम फाइनली पहुंचे हैं यहाँ पे। ये है लास्ट पॉइंट, इसको मोनेस्ट्री बोलते हैं। और भी कुछ जगह हैं, व्यू करके लिखा है, मतलब वहाँ से पूरा वैली का व्यू दिखेगा। लेकिन ये देखो आपको चांद भी दिख रहा होगा, लेकिन वहाँ जो है सो अब जाने की हिम्मत बची नहीं, और वैसे भी सब देख लिया, अभी कुछ देखने की और ख्वाहिश नहीं बची है। तो ये देखो काफ़ी ब्यूटीफुल है, ये जो है इसको मोनेस्ट्री बोलते हैं। ये तब बनाया गया था जब रोमन्स ने कब्जा किया था, 1st, 2nd, 3rd सेंचुरी के अराउंड, आफ्टर दैट।
और उसके बाद क्रिश्चियनिटी का प्रोपेगेशन किया था, तो इसको बाद में फिर चैपल की तरह यूज़ किया गया। चर्च था ये, तो वही है बस, और तो कुछ नहीं है। लेकिन बट काफ़ी अच्छा है, अंदर ब्यूटीफुल बहुत ज़्यादा है और वेदर भी अच्छा है, तो इसलिए घूमने में भी मज़ा आ रहा है। तो अभी यहाँ से फिर हम जाएंगे फाइनली नीचे, और आई थिंक पेट्रा का ट्रिप हमारा यहाँ पे हो गया है ख़त्म। तो अब देखते हैं यहाँ से कहाँ जाना है। तो गाइज़ पेट्रा के व्लॉग में इतना ही। अभी हम नीचे उतर चुके हैं, मिलते हैं आपसे आगे किसी नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।